बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के महज 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा के भोजपुर जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के संकल्प को मजबूत बताते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम पद को लेकर घमासान को गुंडागर्दी करार दिया और कहा कि नामांकन वापसी से एक दिन पहले बंद कमरे में ये खेल खेला गया। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सियासी दल के नेता लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने आरा में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, ये दिल्ली में बैठकर जो गणित और भाग करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहाँ पर आकर देखिए ये हवा का रुख क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। वो घोषणा करवा कर ही रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र एक ईमानदार घोषणा है और दूसरी ओर महागठबंधन का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पीएम मोदी ने आगे कहा, जब पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे तो कांग्रेस के शाही परिवार की नींद उड़ गई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर से उबर नहीं पाए। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रही हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। आरा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, जंगलराज के दौर में 37,000 लोगों का अपहरण हुआ। जान बचाने वाले डॉक्टर को अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रखने पर मजबूर होना पड़ा। आरजेडी जंगलराज और तुष्टीकरण लेकर आया, जबकि कांग्रेस का इतिहास सिखों के कत्लेआम से कलंकित रहा। आज 2 नवंबर 1984 के उसी दिन का प्रतीक है जब कांग्रेस ने दिल्ली में सिख नरसंहार को अंजाम दिया था और आज भी वे आरोपियों को ऊंचे पद दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी को अपने पापों का कभी पछतावा नहीं हुआ। आरजेडी अगर बिहार में जंगल राज लाई, तुष्टीकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्ले आम से जुड़ी है। ये 1984 में 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी। आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था।
आज भी कांग्रेस सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए नए होद्दे दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लिए देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करने वाले दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बहुत से साथी सेना और अर्धसैनिक बलों में हैं। हमारे सैनिक परिवार कई दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। मोदी जी ने गारंटी दी और उसे पूरा करके दिखाया। 1 रैंक 1 पेंशन के तहत देश भर के पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा मिल चुके हैं। बिहार के सैनिक परिवारों को भी सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद मिली। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।